मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और घर में भी हमारे सब अच्छे हैं। पोहे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ता बनाऊंगी सुबह सुबह। और क्या, यही चल रहा है। झाड़ू वगैरह हो चुका है घर में। आप लोग बताइएगा मुझे। बाय द वे, आज है संडे और संडे की मॉर्निंग थोड़ी सी लेजीनेस वाली होती है, लेकिन स्टिल प्याज कट कर रही हूँ, फिर पोहा धो दूँगी और देन उसके बाद में मैं फटाफट से टमाटो चॉप करूँगी, हरी मिर्ची चॉप करूँगी और पोहा बनाऊँगी। नाश्ता करूँगी क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन है जब मैंने चाय नहीं पी है। चलिए, और मुझे चाय की क्रेविंग हो भी नहीं रही है, मैं सच बताऊँ। और वैसे तो मैं चाय नहीं पीती थी ना, तो मेरा हेडेक सा होने लगता था। लेकिन वही होता है, जब आप ठान लो कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ये करके ही रहना है, तो फिर आपको कुछ नहीं होता। अब मुझे पता चल गया है, ये मतलब एक तरह का मिथ ही है कि आपका सर दर्द करता है, वो आपको फील ही होता है कि नहीं मुझे सर दर्द होएगा, तो फिर वो होने लगता है। नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि सर दर्द हो। मुझे कल से सर दर्द नहीं हुआ। चलिए कट कर लेती हूँ वेजिटेबल्स, फिर मिलती हूँ। हे गाइस, तो सुबह सुबह लग गई हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी में। संडे का व्लॉग है और तबीयत मेरी ज़्यादा तो ठीक नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी, इतनी कि मैं काम कर सकूँ अपने घर का। और काम करने वाला कोई है भी नहीं, तो मुझे ही करना था। और चाय तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दी है। आज दूसरा दिन था और शाम को मुझे ऐसा हुआ कि थोड़ी सी ले लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर नहीं पी। मैंने सोचा चलो यूं ही कर कर के तो आदतें बिगड़ती हैं, तो चलो कंट्रोल किया जाए। तो एक दिन तो मुझे दर्द में क्रेविंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन मुझे चाय की क्रेविंग नहीं हुई, मुझे मीठे की क्रेविंग हुई। जो मैं मीठे की क्रेविंग होने पे मैं चाय से शांत कर लेती थी, वो भी अब मैंने छोड़ दी है। तो मैंने सोचा था एक बार के लिए कि चलो मैं थोड़ा सा गुड़ खा लेती हूँ। लेकिन अभी एक दिन पहले मेरे सामने रील्स में सामने आया था एक वीडियो। तो जैसे मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, उसमें उन भैया ने बताया था कि चीनी में और गुड़ में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क इतना सा ही है, जो थोड़े बहुत कुछ मिनरल्स होते हैं गुड़ में, वो अगर शुगर में फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बस कोई फ़र्क नहीं है। बाकी पता नहीं कितनी बता रहे थे वो भैया, 80 to 90 बता रहे थे या 95, इतना कुछ बोले कि शुगर होता ही है इसमें। तो बस मैंने फिर नहीं लिया कि नहीं, 1-2 दिन में क्रेविंग भी मिट जाएगी। कभी कभार अगर मीठा खाना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन डेली मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता क्या नहीं, आपको तो दिख ही रहा है मेरा शरीर कैसी हालत हो गई है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी और अब मुझे चाय की ऐसी लत पड़ गई है, मैं क्या ही करूं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर में चाय बननी ही बंद हो जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चाय पीते हैं। सुबह सुबह 1 कप उनके लिए चाय बनती है, बाकी किसी के लिए चाय नहीं बनती। और अभी देखिए मैंने कितना सारा ऑयल डाल दिया, 3 चम्मच ऑयल डाल दी, और फिर मुझे याद आया कि मैं पोहा बना रही हूँ, तो सारा ऑयल वापस निकाला और कुछ आधा ये जो चम्मच है चावल खाने वाला, या आधा चम्मच ही मैंने रखा। ज़्यादा फैट खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हेल्दी फैट खा रहे हो, वो भी आपको लिमिट में ही खाना है। मेरी बॉडी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फैटी हो रखी है। और अभी मैं हींग जीरे राई का तड़का लगा के और बढ़िया से बनाऊंगी पोहे। आफ्टर सो लॉन्ग, आपने देखा होगा पूरी सर्दियां ही मैंने पोहे नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं फिर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आजकल दिन बड़े होने लगे हैं। और चाय पीती थी तो चाय के साथ नाश्ता वगैरह हो जाता था, लेकिन अब मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो फिर अभी पोहे मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। आज मैं सुबह सुबह बनाऊँगी पोहे। तो चलिए, कांदा पोहा बना रही हूँ मैं, प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल के।
तो बढ़िया वाले पोहे बनाऊंगी जैसे मुझे पसंद है। मेरा मन था इसमें मूंगफली डालने का, लेकिन छिली हुई नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली, कल डाल लेंगे। और बस अभी हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। पोहे को मैंने धो के रख दिया था और बच्चों को भी काफ़ी दिनों बाद बनाया था तो पसंद आया बच्चों को भी पोहा। और बस ये पोहा बनाने के बाद में मैं बस पोहा ही खाऊंगी, बाहर धूप में बैठ के पोहे को एंजॉय करूंगी। और आज संडे था तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और तबीयत की वजह से मैं थोड़ा ढीला ही चलती हूँ आजकल, ज़्यादा करती भी नहीं हूँ हैवी काम वगैरह, तो थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, वही बहुत होता है। और बस चलिए पोहा बना लेते हैं फटाफट, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। बाहर धूप में बैठ के पोहा खाएंगे और आपसे बातें करेंगे। आप लोगों से बातें करना भी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी क्या हमेशा ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह आज तो आप लोगों से बातें करने से ही हुई है शुरुआत मॉर्निंग की। आप लोगों से बातें करने से ऐसा लगता है जैसे अपने ही दोस्तों से मैं बातें कर रही हूँ। और आप लोग भी अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना तो मुझे सपोर्ट कर दिया करिए दोस्तों। मैं बाहर धूप में आ गई हूँ दोस्तों, पोहे बना के ले आई हूँ। अभी मैं नाश्ता करूँगी। अभी 9 बज गए हैं सुबह के। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। काफ़ी लंबे समय बाद खाए हैं, अच्छे लग रहे हैं लेकिन। थोड़े से खाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं खाऊंगी, पता चला फिर वोमिट हो गई। अब दोस्तों सब्जी बनाऊंगी आलू की, तो आलू निकाल ली है मैंने। चलिए छिलती हूँ, कट कर लेती हूँ। दूध छाछ आ गए हैं दोस्तों, छाछ नहीं आई आज। और थोड़ा सा मम्मी ने आटा भी भर दिया था, निकालती हूँ अभी। मैं गई थी खेत तक, थोड़ी दूर तक गई थी, थोड़ी दूर मम्मी लोग आ गए थे। आजकल मेरी तबीयत ऐसी ही हिली डुली चल रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा वॉक वगैरह प्रेफर नहीं कर रही हूँ। तो बस चलिए अभी मैं ये आटा निकालती हूँ, आटा भर लेती हूँ मैं आटे वाले टीन में। तो इसी बीच मैं चली गई थी खेत में, तो पूरा तो मैं घर तक तो नहीं गई थी, आधे रास्ते गई थी। फिर रास्ते में मेरी बहन मुझे ये सामान पकड़ा गई थी, दही दूध और ये थोड़ा सा आटा, और मैं ले आई थी क्योंकि मैंने मम्मी को मना भी किया था कि मुझसे नहीं चलेगा, मुझसे तो खाली नहीं चला जा रहा। तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा ले जा, तो फिल कर ही दिया था, तो फिर मुझे लेके आना ही था तो मैं ले आई फिर। और अभी ना मैं किचन का काम शुरू करूँगी। सब्जी तो आपको पता ही है मैं बना के गई थी, आलू दिखा रही थी, उसकी वेजिटेबल मैं बना के गई थी। वापस आई तब तक बच्चों ने जो बाकी के काम करने थे ना, बेड वेड समेटना, सारी चीज़ें निपटा दी थी। और सुबह के 10:30 हो गए थे शायद, या फिर 10 बजे होंगे। अभी मैं ना दूध गर्म कर लूँगी फटाफट से और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और ये जो मैस फैला हुआ है ना, ये फिर इधर उधर के बर्तन बहुत सारे निकल आते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का है। बाकी अभी दूध गर्म कर लूँगी और किचन को थोड़ा सा वाइप आउट करूँगी ताकि क्लीन किचन में काम करने में मन लगे। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से।
और आज देखिए शाम का मौसम कितना ख़राब हो रखा है, बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घेर लिया है बादलों ने आसमान को पूरा, और काले काले बादल आ गए हैं। और ये वक्त होता है जब फसल पकने लगती है और इसी टाइम ना ख़राब हो जाती है फसल। बहुत ही बेकार सा मौसम होता है ये इस टाइम का, बहुत डरावना सा मौसम होता है किसानों के लिए। खैर क्या ही कर सकते हैं, बस बारिश होके चली जाए यही कामना करते हैं भगवान से। ये गाइस तो अभी हो गई है रात, और शाम का मैंने थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज, और इस वक्त आगे ना मौसम ख़राब हो ही जाता है। तो बस इसी के साथ रात हो गई है, मेरा डिनर हो गया है। और देखिए दूध लेके बैठी हूँ मैं, क्योंकि आजकल गरम गरम दूध ही मेरे पेट को आराम देता है। पता नहीं मुझे भी क्या ही हुआ है, अब लगता है मुझे चेकअप करवाना ही पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही रह गया है। और बच्चे चले गए हैं दावत में, तो आज दावत का प्रोग्राम था और हमारा भी था बुलावा, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं नहीं गई और पतिदेव काम की वजह से नहीं गए। तो बच्चे चले गए हैं, कोई नहीं, मैं जाती भी नहीं हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो बहुत हैवी खाना होता है और फिर रुका जाता नहीं है। और अभी अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है थोड़ी बहुत, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ खाने को, तो ज़्यादा हैवी खाना। खैर चलिए, अभी दिया बत्ती वगैरह सब कुछ हो चुका है, भोग लग चुका है, और थोड़े चाय वाय के बर्तन रखे हुए हैं और मैं दूध पीती हूँ, फिर बर्तन साफ़ करती हूँ, और बस हमारा डिनर का काम हो गया है शॉर्ट। और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को भी एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।